नमस्कार। संकल्प यात्रा के बीच बाबूलाल मरांडी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करके एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। बाबूलाल मरांडी के राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग के बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार भी किया है। इस मुद्दे पे मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ मनोज पांडे हैं। पांडे जी, एक खबर आज छपी एक हिंदी दैनिक में, और वो खबर ये रही कि ईडी ने जो है पूछा है राज्य सरकार से कि पिछले एक साल में जो कार्रवाई आपको करने के लिए बोला गया उसमें आपने क्या जांच किया, उसमें अब तक क्या अपडेट है, जिसमें कई सारे अधिकारियों का नाम है। पूजा सिंघल, छवि रंजन, राजीव अरुण नेक्का, विशाल चौधरी, कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के ईडी ये जानना चाहती है कि एजेंसी ने जो पड़ताल किया उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। और उसी को आधार बना करके बाबूलाल मरांडी ने एक तरीके से जो है संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल उठा दिया कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मान रही है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो पहला सवाल ये कि बाबूलाल मरांडी का जो ये मांग है, क्या वो जायज़ है? तब जबकि एक चुनी हुई सरकार है, अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। क्या विपक्ष में होने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक आधार बना लें और उसके जरिए आप ये मांग करें? विपक्ष और नेताओं का तो यही काम होता है कि अपना एक तर्क रखना और तर्क के हिसाब से मांग रखना। मांग शुरुआत दिनों में आपको भले जायज़ गलत उसके समर्थन पक्ष विपक्ष में लोग हो सकते हैं। मुद्दा क्या है कि ईडी ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के राज्य सरकार को लिखा था। तो क्या ईडी डिक्टेट कर सकती है राज्य सरकार को? संवैधानिक पक्ष ये है। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा राज्य सरकार ने नहीं किया तो उसके पीछे की वजह जाननी होगी। क्या एक तो ईडी डिक्टेट कर सकती है कि भैया ऐसी करो। कार्रवाई कोई भी सरकार करेगी तो पहले एफआईआर दर्ज होगा, और अगर एफआईआर दर्ज हुआ तो फिर उसको ईडी टेक ओवर कर लेगी। तो ये पेच है, इसको आपको समझना होगा। एक ईडी अपने से स्वतः मामला दर्ज नहीं करेगी, तो वो अगर राज्य सरकार कर लेती है या मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ केस, पहले तो केस करेंगे तब तो मामला जांच करेंगे, तो केस करेंगे फिर ईडी उसको टेक ओवर कर लेगी, फिर वहां से नया जांच शुरू हो जाएगा। वो अगर आरोप लगा रहे हैं कि इस वजह से इन सारे चीज़ों की जांच नहीं हो रही है, तो क्या ईडी डिक्टेट कर सकती है? तो ईडी के कई अधिकारों पर मुख्यमंत्री को एतराज है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्देश आदेश या कार्य कर रही है। तो अब तो ये कोर्ट को तय करना है। दूसरी बात यह है कि इतने, लेकिन इन कानूनी दांवपेच के बीच में, हालांकि आज बाबूलाल मरांडी के उस पत्र का जो पलटवार जेएमएम ने किया उसमें वो भी कहा गया कि भाई आप ईडी का प्रवक्ता मत बनिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि सेंट्रल एजेंसियों की प्रवक्ता बन बैठी है बीजेपी। तो इस तरीके से अभी जबकि एक खबर ही सामने निकल कर के आई, सरकार उसमें क्या जवाब देती नहीं देती, उसके बीच बाबूलाल मरांडी का ये पत्र और हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप, क्या ईडी को पीछे से बैकहैंड कर रही है बीजेपी? नहीं, देखिए, उसमें बाबूलाल मरांडी ने उस पत्र में लिखा है कि प्रारंभिक जांच मैंने कराई। तो प्रारंभिक जांच क्या हुआ? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, चीफ सेक्रेटरी से आगे फाइल बढ़ी नहीं। तो अगर आप निर्देश दे देंगे तब तो स्टेटस बताएंगे कि हम उनको निर्देश दे दिए हैं, डीएसपी मामला थाने में मामला दर्ज हो गया है, एसीबी में मामला दर्ज हो गया और उसका यथावत स्थिति है। तो उन्होंने पता किया इस तरीके का कोई भी निर्देश सरकार की स्तर से नहीं आया है। तो वो इस बात को लिख रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक संकट है। अगर एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को कोई कार्य कह रही है करने और वो नहीं कर रहा है तो ये तो संवैधानिक संकट है। तो फिर सरकार रह के क्या फायदा? ये उनका तर्क है। मैम कह रही है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो जनता की अदालत होती है। 1 साल बचा हुआ है, आप जो ये घूम घूम के पूरे झारखंड में कर रहे हैं, 2-2 हाथ कर लीजिएगा चुनाव में, आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ जनता है, किसके साथ ताकत है। दोनों का अपना अपना तर्क है, लेकिन क्या ये इतना संविधान इजाजत देता है ईडी को कि आप भाई निर्देश दे सकिए या रिक्वेस्ट कर सकिए कि आप केस कीजिए अमुक अमुक व्यक्तियों पे?
और निर्देश तो ईडी की तरफ से है नहीं। जो खबर मैं पढ़ रहा था सुबह, उसमें तो यही है कि अपडेट एक तरीके से मांगा गया है कि नहीं, इससे पहले ये तो खबर 1 साल बाद की है। उससे पहले इन अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने लिखा था कि भाई कार्रवाई कीजिए, अमुक अमुक फाइंडिंग आया है, आप उसमें कीजिए। तो कार्रवाई करने की शुरुआत ही होती है एफआईआर से। और सरकार की अगर चिंता ये है कि अगर मान लीजिए कि हम एफआईआर का आदेश दे देते हैं, फिर ईडी आएगी और कहेगी टेक ओवर कर लेंगे हम केस को, कल से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कि पूरे कार्रवाई को ही हेमंत सोरेन ने एक तरीके से चैलेंज कर रखा है। ईडी के कार्रवाई को चैलेंज नहीं कहा है, ईडी के कार्य अधिकार क्षेत्र को उन्होंने कहा कि आपके पास राइट्स ही नहीं है, आपके पास इतना अधिकार ही नहीं है, और ये जो अधिकार है जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो गैर है जा रहे। तो दोनों तरफ से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात हो रही है। बाबूलाल भी बोल रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के तरफ से भी यही बोला जा रहा है। ये स्टेट पे सवाल खड़ा करते हैं, ये केंद्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसीलिए हर नेताओं के पास अपने तर्क हैं। अगर चंद्रमा गोल है, अगर नेताओं का डिबेट होगा मान लीजिए, तो उसमें कई तरीके की बात हो जाएगी कि आपको दिख रहा है गोल, तो वो तर्क पब्लिक को समझना है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा और इनके पीछे क्या तर्क है। दूसरी बात, वो बाबूलाल अगर इस तरीके का पत्र भेज रहे हैं तो अब इसमें क्या हो सकता है, उसमें राज्यपाल इसको आधार बना के चीफ सेक्रेटरी को बुला के पूछताछ कर सकते हैं कि ये क्या पत्र आया था आपके पास ईडी के द्वारा, तो आपने क्या कार्रवाई किया, इसमें क्या स्टेप लिया, ये बताइए हमको। और राजभवन, राज्यपाल और सरकार के बीच में जो संबंध है, ऐसी परिस्थितियां देखने को भी मिल सकती है कि राज्यपाल बुला लें चीफ सेक्रेटरी को और पूछताछ। चीफ सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, होम सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, वो किसी को भी चाहे, राज्यपाल को इतना अधिकार है कि वो बुला के पूछताछ कर सकते हैं कि भैया आपने क्या किया, और वो साथ में निर्देश भी दे सकते हैं कि भाई आप इसको कीजिए। क्या बाबूलाल इसलिए भी इस तरीके का मांग किए हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने का संकल्प यात्रा कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन चर्चा की जो वजह बनी पूरे राज्य भर में वो इस मांग के बाद ये हुआ है। तो क्या ये भी एक रहा कि भाई चूँकि पॉलिटिक्स में सबसे जो मूल वजह है कि भाई आप एक्टिव रहिए, कैसे लोगों के जहन में जाते हैं, तो नहीं, नहीं, ये बाबूलाल वो दिखाना चाहते हैं जो अपनी बार बार हर भाषण में, आज 71 अगर विधानसभा वो घूमे, कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, तो उसके पीछे का ये तर्क जो है उसको ये सबूत के तौर पे पेश किया, लेटर आधार पेश कर कि अगर आपके पास कुछ नहीं है छुपाने को तो अधिकारी की जांच हो, उसमें मुख्यमंत्री को क्या लेना देना है। अगर राज्य में तो हर कोई चाहेगा, मुख्यमंत्री चाहेंगे कि उनके पास अच्छा अधिकारी रहे, सिस्टम एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंस तौर पे काम करे। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम और आप ट्रांसपेरेंट होने देने नहीं चाह रहे हैं, ये बाबूलाल आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ उग्रवादी, अपराधी, इनको संरक्षण मिल रहा है, यहाँ के व्यापारी को संरक्षण नहीं मिल रहा। उसी को लेकर उन्होंने बताया कि भाई जो उनके सलाहकार हैं वो व्यापार का काम करते हैं, उन्होंने लिख दिया पत्र, भाई मुख्य सचिव को लिख दिया और इनको कि भाई इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री पे जो आरोप लग रहा है या जेएमएम जो आरोप लगा रही है, अगर ये दोनों तरीके के बात मान ले तो राज्य से गंदगी साफ हो, इसके लिए तो जरूरी है जांच हो जाना। तो जांच को आप क्यों हैम्पर कर रहे हैं? जांच करा लीजिए, अधिकारियों के खिलाफ है या विशाल चौधरी के खिलाफ या किसी भी आदमी के खिलाफ है तो उसको जांच का आदेश दे देना चाहिए, अगर कुछ नहीं है छुपाने को। ये तर्क है, लेकिन तो अपने अपने एक तरीके से तर्क है, और दोनों तरफ से, चाहे वो जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो, दोनों तरफ से यही बोला जा रहा है कि अगला जो है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो ये एक नई बातचीत आज बाबूलाल मरांडी ने छेड़ दी है राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग के साथ। अब आगे देखिए कि इसको लेकर के जो है और झारखंड की राजनीति में कैसे अलग अलग बयान सामने आते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.